2024 खत्म होते होते उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये आप लिख के ले लो, गारंटी मोदी का नहीं, तेजस्वी का। 2 फेज का जो चुनाव हुआ, एक तरफा हुआ, आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। और ये वाला जो फेज है, इसमें तो बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। झारखंड में पीए के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब झारखंड की सियासत से बिहार की सियासत भी हिली हुई नजर आ रही है और इस पे लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो सुबह से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सम्राट चौधरी की, संजय झा की, दोनों ने बयानबाजी भी कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि इस बार कोई भ्रष्टाचारी जो है वो बचेगा नहीं, इस बार भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब ये भी बात बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके के चुनाव में 25 करोड़ रुपए मिलना मामूली बात नहीं है। इसके साथ ही जब ये सवाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से किया गया, तो क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, हम चाहेंगे कि आप पहले इस वीडियो पे नजर डालिए। मंच पर नहीं गए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में और वो कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं, जो महागठबंधन के कैंडिडेट। देखिए, हम पहले भी कहे थे कि 2024 खत्म होते होते उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये आप लिख के ले लो, गारंटी मोदी का नहीं, तेजस्वी का। लिख लीजिए। और जो पहला 2 फेज का जो चुनाव हुआ, एक तरफा हुआ, आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। और ये वाला जो फेज है, इसमें तो बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं। और हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स सब जाति सब धर्म का अब तक लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं देखा, जिस हिसाब का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरी तरीके से अब श्योर हो चुके हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में एनडीए का सफाया और केंद्र में इंडिया की सरकार। अनंत सिंह को आज पैरोल पे बाहर छोड़ा गया है 15 दिनों के लिए। संत लोग को छोड़ा गया है चुनाव में। हम लोगों के साथ थे तो गुंडा थे, अब तो चुनाव का घड़ी है, संत लोगों को छोड़ा जा रहा है। हार का डर है ये। दीज आर द साइंस, इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा है ना, कितना दिन के लिए छोड़ रहे हैं? 15 दिन, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। 1-2 फेज का हालत टाइट है। किसको किसको बुलाना है बुला लें और लोग। तो सुना आपने, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पे जांच जरूर होना चाहिए। साथ में अमित शाह पटना में रोड शो करने वाले, इस पे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने दीजिए, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी जनता के बीच जा रहे हैं और इस चुनावी माहौल में सबका आना जाना बड़ा सरल बात है। लेकिन जनता ये ध्यान रखे कि ये लोग फिर 5 साल बाद ही आएंगे। अब जब अगर आप इनको जिता देंगे तो उसके बाद ये कभी भी नहीं आएंगे और फिर दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे। इसके साथ ये भी पूछा गया कि कल आप व्हील चेयर पे आए थे, सामने कमर में आपके दर्द था, तो इस पे उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और थोड़ी सी थकान हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंजरी भी हमें हो गई है, लेकिन फिर भी हमारा काम जारी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब जो चौथे चरण की नॉमिनेशन 7वां मतदान बाकी है, तो उन्होंने कहा हम तो पहले ही कह चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी और देश कह रही है सुन भाई सुन, बिहार की धुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे ये कह दिया है और उनका ये बयान बिहार की सियासत को कैसे हिलाता है ये तो देखना लाजमी रहेगा। साथ में अगर हम बात करें, आज सुबह से ही सम्राट चौधरी और संजय झा ने लालू परिवार पर निशाना साध दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत किस तरीके से खलबली मचती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।